पुनर्जन्म। क्यों याद नहीं रहता हमारा पिछला जन्म? क्यों हमें पिछले जन्म की कुछ भी बातें याद नहीं रहती? तो इसी विषय के बारे में आज हम जानेंगे। हिंदू धर्म शास्त्र एवं पुराणों में क्या वर्णन मिलता है? हमें पिछले जन्म का कुछ भी याद क्यों नहीं रहता? पुनर्जन्म का अर्थ होता है एक बार फिर से शरीर को प्राप्त होना। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मनुष्य का मूल स्वरूप आत्मा है, न कि उनका शरीर। पुनर्जन्म की अवधारणा कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। जब तक आत्मा परमात्मा में लीन न हो जाए तब तक यह जन्म और मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है। जब भी मनुष्य इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेता है तो उसके पिछले जन्म की कोई भी बातें क्यों याद नहीं रहती? इसका उत्तर हमें हिंदू धर्म के धर्मशास्त्र गरुड़ पुराण के कर्मकांड के प्रेतकल्प में मिलता है, जहाँ पर गर्भ धारण से लेकर शिशु के 9 महीने की यात्रा का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि हे गरुड़ देव, शिशु जब माँ के गर्भ में होता है तब उसे अपने समस्त पिछले जन्मों के कर्म उसे याद होते हैं और वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मैं इस गर्भ से अलग नहीं होना चाहता हूँ, क्योंकि बाहर वही सांसारिक दुनिया है जहाँ मुझे जाने अनजान में पाप कर्म करने पड़ेंगे। इस कारण मैं बड़े दुख में व्याप्त हूँ। हे प्रभु, इस समय बहुत ही कष्ट में हूँ, फिर भी समस्त दुखों से दूर होकर आपके चरण का आश्रय लेकर आत्मा का संसार से उद्धार करूँगा। ऐसा वह शिशु भगवान से कहता है। माता के गर्भ में पूरे 9 महीने शिशु भगवान से यही प्रार्थना करता है, लेकिन यह समय पूरा होते ही धीरे धीरे 6 महीनों के बाद शिशु का मस्तक नीचे की ओर और पैर ऊपर की ओर हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह चाहकर भी इधर उधर हिल नहीं पाता। वह खुद को एक पिंजरे में बंद हुए पक्षी की तरह महसूस करता है। इसके बाद वह फिर अपने आसपास गंदगी देखकर भगवान से फिर प्रार्थना करता है और कहता है, हे भगवान, मुझे इस कष्ट से बाहर निकालिए। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करिए। वह शिशु बार बार भगवान से प्रार्थना करता है। 6 महीने बीत जाने के बाद शिशु को भूख प्यास लगने लगती है। वह अपने जगह बदलने के लायक भी हो जाता है और इसी दौरान उसे बहुत कष्ट भी होता है। इन कष्टों के कारण वह गर्भ में मूर्छित भी हो जाता है। शिशु की माता जो भोजन ग्रहण करती है वही शिशु को भी प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु फिर गरुड़ देव से कहते हैं, हे गरुड़, प्रसूति की हवा से जैसे ही सांस लेता हुआ शिशु माता के गर्भ से बाहर निकलता है तो उसे किसी भी बात का ध्यान नहीं रहता, अर्थात वह अपने सभी पिछले जन्मों के कर्मों को भूल जाता है। माता के गर्भ से अलग होकर और इस सांसारिक माया की दुनिया में आकर वह ज्ञान से दूर हो जाता है, अर्थात वह ज्ञान रहित हो जाता है, अर्थात उसे किसी भी बात का ज्ञान नहीं रहता। इसी कारण वह जन्म के समय रोता है। भगवान कहते हैं, हे गरुड़, यही कारण है कि संसार में पहुंचकर जो जीवात्मा जैसा चिंतन करते हैं, शरीरधारी मनुष्य वैसे ही जन्म लेकर बालक, युवा और वृद्ध होते हैं। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि अज्ञानी मनुष्य इस माया से निकल नहीं सकता, लेकिन कलयुग में केवल हरि नाम से ही उद्धार हो सकता है। हरि नाम के अलावा कलयुग में उद्धार का कोई अन्य उपाय नहीं है। यद्यपि कलयुग दोषों का भंडार है, लेकिन इस युग में एक बहुत बड़ा सद्गुण भी है। अन्य युगों में जो बहुत ही कठिन तपस्या करके फल मिलता था, कलयुग में वही पुण्य फल श्री हरि के नाम संकीर्तन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। अतः कलयुग में हरि नाम का बड़ा ही महत्व है। कलयुग में एक हरि नाम ही है जो जीवन की नैया को समय रूपी सागर से पार करा सकता है, अर्थात मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हरि नाम जपिए और भगवान श्री हरि विष्णु के लोक बैकुंठ लोक में अपना स्थान बना लीजिए, ताकि मृत्यु के चक्र में दोबारा ना पड़ना पड़े और अनेक दुखों और कष्टों को पूरा सहना ना पड़े। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन में पुण्य कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है,
वह निश्चित ही स्वर्ग को प्राप्त करता है, लेकिन पाप करने वाला, बुरा कर्म करने वाला नरक को प्राप्त करता है। लेकिन तब भी जीवन मरण के चक्र से वह बाहर नहीं निकल पाता। परंतु जो पुण्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हुए जो मेरा हो जाता है, वह मुझ में ही समाहित हो जाता है। वह जीवन और मृत्यु के चक्र में पुनः नहीं पड़ता। दुख और कष्टों से उसे भागना नहीं पड़ता। 84 लाख योनियों में उसे भटकना नहीं पड़ता। इसलिए कलयुग में भगवान की प्राप्त करने के लिए, जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलने के लिए हरि नाम ही एक सहारा है। तो कमेंट में एक बार लिख दीजिए, जय श्री हरि, जय विष्णु नारायण।